नमस्कार, मेरा नाम है मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। आज है 18 दिसंबर और आज के दिन हम हिंदुस्तान में मनाते हैं माइनॉरिटीज राइट्स डे। जी हाँ, हमारे हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज मिल के रहती है और उन्हीं माइनॉरिटीज के राइट्स को बतलाने के लिए आज का ये दिन मनाया जाता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट सैयद सकीना। तो नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी अपने ऑडियंस के लिए वो ये है कि ये माइनॉरिटीज डेज जो हम लोग माइनॉरिटीज राइट डे बनाते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है इसकी? 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से हमको मूलभूत अधिकार बंधारण से मिल चुके थे और ये राइट्स हमको मिल चुके थे और 14 से लेकर 30 तक हमको समान अधिकार मिल गया है इसमें। और ये राइट्स हम इसलिए मनाते कि मेजॉरिटी में मुस्लिम ख्रिस्ती जो भी आ रही है उसमें एजुकेशन बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी कम्युनिटी है जो माइनॉरिटीज़ के अंदर आती है हिंदुस्तान में? मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारसी और ये आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो आखिर क्या राइट्स मिले हैं भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मिले हैं माइनॉरिटीज़ को, वो क्या क्या राइट्स मिले हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता के अधिकार, हमको पूरे भारत में जहाँ रहना, खाना पीना, भाषा बोलना, जब हम फ्रीडम से हम अपने से रह सकते हैं, जी सकते हैं, एजुकेशन पा सकते हैं। और आज के युग में 30 में जो एजुकेशन मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है क्योंकि गांव से के शहर से बहुत ही लड़के अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं। जी, तो जैसा आपने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अधिकार मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो राइट्स हैं या जो लॉज है, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं? क्या वो माइनॉरिटीज़ के पक्ष में हैं? हाँ, पक्ष में, क्योंकि पहले इतना एजुकेशन नहीं था, आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और जो हमको भारत सरकार जो दे रही है ट्रस्ट के अंदर, राज्यों में हर ग्रांट मिल रही है, उसमें बच्चे बहुत ही आगे निकल चुके हैं। और अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 आर्टिकल्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, 29 और 30। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे ऑडियंस को क्लियर करें कि वो 29 और वो 30 आर्टिकल के अंदर क्या है माइनॉरिटीज़ के? 29 के अंदर हम सांस्कृतिक, भाषा, लिंग परिवर्तन और पूरे इंडिया में हम जैसे जीना हो ऐसे जी सकते हैं, हम अपना त्यौहार मना सकते हैं, धार्मिक विधि कर सकते हैं और पूरे हमको आर्टिकल में 29 में मिल चुका है। वो समान अधिकार हम पा रहे हैं अभी। और 30 में शिक्षण का जो संस्था मिल रही है उसमें अपने शिक्षण संस्था में वहीवट अपने हिस्से कर सकते हैं और पूरा राज्य के अंदर किसी भी जगह हम कॉलेज, स्कूल या कुछ राज्य के ग्रांट से खोल सकते हैं। अच्छा। और पूरा एजुकेशन उसमें मिल रहा है। तो जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप है इंडिया में, तो अगर किसी कम्युनिटी को या किसी ग्रुप को माइनॉरिटी कहा जाता है तो वो किस बेसिस में कहा जाता है कि ये माइनॉरिटी है? इसके अंदर ऐसा है कि माइनॉरिटी के अंदर मतलब मेरा पूछना है कि उनकी जनसंख्या क्या होनी चाहिए कि वो माइनॉरिटीज़ कहलाए, और या फिर भाषा के तौर पे या रिलीजन के तौर पे या कास्ट के तौर पे? इसके अंदर ऐसा है कि अमुक राज्य के अंदर 50% संख्या कम होनी चाहिए, ऐसे राज्यों को हम माइनॉरिटी दे सकते हैं। अच्छा, ये काफ़ी बार सुनने को आया है कि विदेशों में कहा जाता है कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ दिया जाता है, उनको राइट्स नहीं मिलती है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की हैं और आप एक एडवोकेट हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो विदेशों में जो ये सब बातें फैल रही है कि इंडिया में उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता है, राइट्स नहीं मिलता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इंडिया को लघुमती कौम से बहुत ही राइट्स मिल रहे हैं। जो समान अधिकार हमको पहले से दिए हैं वो भी आज मिल रहे हैं क्योंकि इंडिया बहुत ही आगे जा रहा है। आज 14 लाख बच्चे फॉरेन जा चुके हैं और जो नहीं पढ़ पाते थे वो भी पढ़ पा रहे हैं। ये गलत है कि नहीं हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। बिल्कुल, ये बात सबको समझना चाहिए क्योंकि कल कुछ भी होती है अगर, तो लोग ये ब्लेम करते हैं कि इंडिया अपने माइनॉरिटीज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही है एजुकेशन में। तो आप एजुकेशन के मामले में क्या बोलेंगे, कितने कॉलेजेस वगैरह हैं कि नहीं? नहीं, आज गुजरात राज्य हो कि कोई भी राज्य हो, इंडिया का हर ग्रांट मिल रही है और बच्चों को पढ़ा रही है। जो फीस नहीं भर पा रहे वो बच्चों की फीस भर रहे हैं। जो छोटे बच्चे जो फर्स्ट से लेकर इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पा रहे तो वो पढ़ रहे हैं। हर संस्था में हर
कोई भी जाति की कौम हो, ये कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, सबके साथ अच्छा हो रहा है और आगे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर अच्छा हो रहा है। और जैसे एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के होने के नाते जो लोग हैं भारत में, वो कैसे मिल के माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकती हैं? हाँ, सब मिलकर ना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा अपने इंडिया में ऐसा कोई भेदभाव है नहीं। कोई भी जगह पे जाके रह सकते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, और ऐसा कोई भेदभाव अपने इंडिया में है ही नहीं। ठीक है, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि एक कहावत है कि मेजॉरिटी ऑलवेज विंस, कि जब हम दोस्तों के साथ ग्रुप में रहते हैं, अगर 4 लोग अगर मान रहे एक बात पे 2 लोग नहीं मान रहे, तो एक कहावत बन गया कि मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक देश में एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी सब मिल के रहते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मिलके ही रह रहे हैं। जिसको जो एजुकेशन लेना हो ले सकते हैं, और ऐसा नहीं कि मुस्लिम है तो मुस्लिम में ले गए, हिंदू है तो हिंदू है, क्रिस्ती है तो क्रिस्ती, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मिलजुल के रहते हैं और इंडिया में सब फ्रीडम से ही रह रहे हैं। तो मतलब भारत को कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का देश है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ जितने अच्छे से माइनॉरिटी रह रहे हैं उतने अच्छे से मेजॉरिटी भी रह रहे हैं। जी मैम, तो एक कुछ मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे, चाहे वो माइनॉरिटी राइट के ऊपर कुछ? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमको पहले 1947 में जो हमको मूलभूत अधिकार मिले थे, आज भी वही अधिकार हमको मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे, कोई भी कास्ट के हो सबको यही अधिकार मिल रहे हैं और सब आगे जा रहे हैं। धन्यवाद। जैसा आप सबने सुना कि भारत एक अनेकता में एकता का देश है, और यहाँ जैसे माइनॉरिटीज को ट्रीट किया जाता है वैसे मेजॉरिटी को भी ट्रीट किया जाता है, और भारत में मेजॉरिटी ग्रुप्स भी माइनॉरिटी के राइट्स के लिए हमेशा खड़ी है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आज के शो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो में आने के लिए।